वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। राम राम जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। मित्रों, आज हम आपको गणेश जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मित्रों, गणेश जी जब अपने भक्त के लिए बन जाते हैं भगवान जगन्नाथ, जानिए महाप्रभु गणेश स्वरूप की कथा को ध्यान से सुनिएगा। कथा इस प्रकार है। प्यारे भक्तों, उड़ीसा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर स्थापित है, जिसका जिक्र भविष्य पुराण में भी है। कभी मछली बने, कभी सिंह तो कभी बारहा। त्रेता में वह संत हित के लिए खुद ऋषि बनकर परशुराम बनकर के आए, फिर वह जन जन के राम बने। द्वापर में भक्त सखा मित्र और धर्म के रक्षक बनकर आए, लेकिन उन्होंने भक्तों की भक्ति देखने के लिए भक्त भी बने। वह अपने भक्तों के भी भक्त बनना चाहते थे, इसीलिए वह जगन्नाथ बनकर आए। इस रूप में उनके ना तो हाथ हैं और ना ही पैर, केवल बड़ी बड़ी आंखें हैं। वे चाहते थे उनकी नज़रों से उनका कोई भी भक्त ना रह जाए। वह कहीं नहीं जाना चाहते, बस जो उनके पास आए वह उनका ही होकर रह जाए। इसीलिए भक्त होते हुए भी वह जगन्नाथ हैं। जिस श्रद्धालु जिस रूप में सच्चे हृदय से उनके दर्शन करना चाहते थे, भगवान वैसे ही रूप में उन्हें दर्शन देते थे। पुरी के धाम में इससे जुड़ी एक लोक कथा काफ़ी प्रचलित है। यह कथा भगवान की अनासर विधि से जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक भगवान ने अपने एक भक्त को श्री गणेश का अवतार लेकर दर्शन दिए थे। उनकी यह कथा गणेश चतुर्थी के साथ भी जुड़ती है और गणेश पूजा के दौरान पुरी व अन्य पंडालों में सुनाई जाती हैं। पुराणों में लिखा गया है कि कलयुग में भगवान नीलमाधव भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन देते हैं। वह भक्तों के बीच ही निवास करेंगे। इसी आधार पर यह कथा कही जाती है। कहते हैं 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक गांव में एक मूर्तिकार गणेश भक्त गणपति भट्ट रहते थे। वे दिन रात गणपति बप्पा की भक्ति में लीन रहते थे। एक समय वह तीर्थ यात्रा पर निकले। इस तरह हर रोज की यात्रा के बाद वे पुरी उड़ीसा पहुँचे। यहाँ पर भट्ट जी को बहुत निराशा हुई, क्योंकि पुरी में गणेश जी का कोई भी मंदिर नहीं था। ऐसा देखकर वह विचलित हो गए और उनकी यात्रा का यह अंतिम पड़ाव था और वह इस दौरान अपने इष्ट देव गणपति बप्पा के दर्शन करना चाहते थे। वह गणपति की भक्ति में इतने मग्न थे कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बिना दर्शन किए ही पुरी की यात्रा छोड़कर लौटने लगे। इस तरह उनकी 4 धाम की यात्रा अधूरी हो रही थी। यहाँ तक कि पुरी में भगवान का महाप्रसाद भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। वह इसी तरह विचलित होकर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवक मिला। उस युवक ने भट्ट जी को इस तरह विचलित होते हुए देखा तो उनसे वजह पूछी। तब गणेश भक्त ने कहा, मैं यहाँ प्रभु के दर्शन करने आया था, लेकिन यहाँ तो उनका कोई भी मंदिर नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं खुद ही यहाँ एक मंदिर तराशूंगा। इस पर वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी क्यों, आप अभी यहीं गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण शुरू कर दीजिए। ब्राह्मण युवक की बात में कुछ ऐसा जादू था कि गणपति भट्ट ने गणेश जी की मूर्ति बनानी शुरू कर दी। वह सब कुछ बनाते हुए भी जब गणेश जी का चेहरा बनाते तो कभी आंखें गोल हो जाती, कभी बहुत बड़ी हो जाती, कभी वह मूर्ति बनाते बनाते खुद उनके हाथों में बंसी पकड़ा देते। वे कई बार कोशिश करते गए। जैसी वे मूर्ति बनाना चाहते थे,
वैसी प्रतिमा नहीं बन पा रही थी। तब ब्राह्मण युवक ने कहा, यहाँ तो गणपति बप्पा का कोई भी मंदिर नहीं है। आप एक काम करिए, ध्यान लगाइए और उस ध्यान में गणपति जी की स्मरण कीजिए। फिर ध्यान में जैसे जैसे नजर आता जाए वैसी ही प्रतिमा बनाते जाइए। गणपति भट्ट को ये विचार अच्छा लगा। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान में उन्हें अलग अलग दृश्य नजर आए। कभी देखते कि एक बड़ा सा चेहरा दिख रहा है जो उन्हें ही देखकर मुस्कुराए जा रहा है। फिर वे देखते हैं कि गणेश जी ही बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। कभी उन्हें दिखाई दिया दो बड़ी बड़ी गोल आंखें उन्हीं की ओर आ रही हैं। इसके बाद उन्हें पुरी के श्री मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ जी नजर आए। अब गणपति भट्ट तो बहुत परेशान हो गए। जो उन्होंने देखा था उसका वर्णन तो कर ही नहीं पा रहे थे। मूर्ति बनाना तो उनकी दूर की बात रही, उनके बस में अब ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी की मूर्ति बनाना है ही नहीं। तब यह सब देख रहा वह ब्राह्मण कुमार गणेश भट्ट से बोला। तब ब्राह्मण कुमार ने पूछा कि आपने श्री मंदिर जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे? गणपति भट्ट बोले, नहीं, जब मुझे पता चला यहाँ गणेश जी विराजमान नहीं हैं तो मैं बाहर से ही लौट आया। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे एक बार देख तो लिया होता, हो सकता है आपके गणेश जी भी वहीं मौजूद हों। चलिए हम दोनों दर्शन करके आते हैं। ब्राह्मण के समझाने पर गणपति भट्ट जी राजी हो गए और फिर से मंदिर की ओर चल दिए। उस दिन अन्नासरा विधि थी। भगवान को मंदिर से बाहर स्नान प्राणायाम में लाया गया और फिर स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 खड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वे एकांतवास में चले जाते हैं। स्नान के बाद सूती के मलमल कपड़े से उन्हें पोंछा जाता है और उन्हें मलमल के कपड़े में लपेटा जाता है ताकि शरीर से सारा पानी सूख जाए। इस दौरान कपड़ा लपेटे हुए चेहरे पर नाक से होते हुए ऐसे कपड़ा लपेटा जाता है जैसे वह हाथी की सूंड हो। यही प्रभु जगन्नाथ का गजानन वेश। जब गणपति भट्ट श्री मंदिर पहुँचे तो उन्होंने यही दृश्य देखा और खुशी के मारे चिल्ला पड़े, मेरे तो गणेश जी यही हैं, यहाँ मंदिर में विराजमान हैं। जगन्नाथ प्रभु में उन्हें अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए। फिर जब उन्होंने ब्राह्मण युवक से अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुख मोड़ कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कहते हैं अपने सच्चे श्रद्धालु की भक्ति देखकर भगवान जगन्नाथ खुद उसके मन का भ्रम दूर करने आए थे। भगवान जगन्नाथ के गजभेश के दर्शन से आनंद मिलता है और इसके बाद वह 15 दिनों तक किसी को दर्शन नहीं देते। वे एकांतवास में चले जाते हैं और एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। इन 15 दिनों में वे देव विग्रहों के दर्शन नहीं होते। 15 दिनों बाद जब जगन्नाथ जी ठीक होते हैं तब उस दिन नैनासार उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान का फिर से श्रृंगार किया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद ग्रह भ्रमण के लिए तैयार होते हैं। फिर श्री मंदिर के सिंहासन द्वार पर रथ लाए जाते हैं और फिर 2 दिन बाद यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ये कुछ ऐसा है कि बीमार होने के कारण जब जगन्नाथ जी कई दिनों तक एकांत में रहते हैं तो वे मन बदलने के लिए भाई बहन के साथ रथ यात्रा पर निकल जाते हैं। अनासार की विधि के दौरान जब आषाढ़ की कृष्ण पक्ष आती है तो इस दिन श्री मंदिर में अनासर पंचमी मनाई जाती है। अनासर पंचमी के अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को फुलूरी तेल उपचार दिया जाता है। इसे
फुलूरी तेल सेवा के नाम से जाना जाता है। देव प्रतिमाओं को फुलेरी तेल लगाया जाता है। ये विशेष अनुष्ठान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को यात्रा स्नान के दौरान अत्यधिक स्नान के कारण हुए बुखार से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। फुलेरी तेल की विधि के लिए कई सुगंधित फूलों जैसे केतकी, मल्ली, बौला और चंपा, जाड़ों, चंदन और कपूर चावल का पाउडर, अनाज और जड़ी बूटी तेल बनाने के लिए शुद्ध तिल के तेल, बेना की जड़ें, चमेली, जुई, मल्ली जैसे सुगंधित फूलों और चंदन पाउडर उन 24 सामग्रियों में से एक है जिनका उपयोग किया जाता है। प्यारे मित्रों, ये थी भगवान जगन्नाथ के गणेश जी के अवतार की कहानी। कैसे भगवान जगन्नाथ ने एक अपने सच्चे भक्त के लिए गणेश जी का रूप रखा, या यूं कहें गणेश जी ने अपने सच्चे भक्त को निराश न होने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ का रूप रखा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे